नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। कहा, ये संग्रहालय प्रत्येक सरकार की साझी विरासत का जीवंत प्रतिबिंब है। राष्ट्र भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। केंद्र सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 19,077 करोड़ रुपए के निवेश के 61 आवेदनों को स्वीकृति दी। सुशासन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता के लिए देश की सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सबका विकास महाक्विज का शुभारंभ। सरकार ने 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहरण के दौरान रिहा किए गए आतंकवादी मुश्ताक अहमद जरगर को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकवादी ढेर। मौसम विभाग ने कहा, देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहने की संभावना। देश भर में बैसाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नववर्ष, बैशाखड़ी और तमिल पुथंडू त्योहार मनाए गए। महावीर जयंती धूमधाम से मनाई गई। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस के साथ मैच में राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता समय के साथ इसमें लगातार बदलाव रहे हैं। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र हमें नवाचार और नए विचारों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता है। भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत के लोकतंत्र की बड़ी विशेषता ये भी है कि समय के साथ इसमें निरंतर बदलाव आता रहा है। हर युग में, हर पीढ़ी में लोकतंत्र को और आधुनिक बनाने और अधिक सशक्त करने का निरंतर प्रयास हुआ है। हमारे यहाँ लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत करने की गौरवशाली परंपरा रही। हमारा भी ये दायित्व है कि अपने प्रयासों से हम लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करते रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ अपवादों को छोड़कर लोकतंत्र को मजबूत करने की हमारी गौरवशाली परंपरा रही है। श्री मोदी ने कहा कि देश के अधिकांश प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण परिवारों से आए हैं। ये हम भारतवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे ज्यादातर प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण परिवार से रहे। सुदूर देहात से आकर, एकदम गरीब परिवार से आकर, किसान परिवार से आकर भी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं के प्रति विश्वास को दृढ़ करता है। ये देश को, युवाओं को भी विश्वास देता है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्य परिवार में जन्म लाने वाला व्यक्ति भी शीर्षतम पदों पर पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के बाद हर सरकार ने भारत को उस ऊंचाई तक ले जाने में अपना योगदान दिया है जहां पर वह आज मौजूद है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय प्रत्येक सरकार की साझी विरासत का जीवंत प्रतिबिंब भी बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये संग्रहालय ऐसे समय में बना है जब देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। आजादी का ये अमृतकाल देश के लिए बहुत अहम है। मुझे विश्वास है कि ये नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय भविष्य के निर्माण का भी एक ऊर्जा केंद्र बनेगा। अलग अलग दौर में लीडरशिप की क्या चुनौतियां रही, कैसे उनसे निपटा गया, इसको लेकर भी भावी पीढ़ी के लिए ये एक बड़ी प्रेरणा का माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस क्रम में बदलती विश्व व्यवस्था और भारत की बढ़ती स्थिति को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक उम्मीद और विश्वास की दृष्टि से देख रही है और भारत को भी इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। श्री मोदी ने कहा कि संग्रहालय के माध्यम से इस समावेशी प्रयास का उद्देश्य नई पीढ़ी को स्वतंत्रता के बाद से अब तक हुए सभी प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व, उनकी दूरदृष्टि और उपलब्धियों से प्रोत्साहित करना है। देश के हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की अलग अलग चुनौतियों को पार करते हुए देश को आगे ले जाने की कोशिश की। सबके व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व के अलग अलग आयाम रहे। ये सब लोक स्मृति की चीजें हैं। देश की जनता, विशेषकर युवा वर्ग, भावी पीढ़ी सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेगी तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का पहला टिकट भी खरीदा। राष्ट्र आज भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी 131वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और कुशाग्र राजनेता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन जनहित के लिए समर्पित कर दिया। वंचित वर्गों के प्रति सामाजिक और जातिगत भेदभाव समाप्त करने के लिए वे जीवन भर संघर्षरत रहे। वे स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री बनाए गए। वर्ष 1990 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आम्बेडकर को संसद भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और भूपेंद्र यादव ने भी डॉक्टर बीआर आम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य सांसदों ने भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार ने 19,077 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 61 आवेदनों को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में आज वस्त्र मंत्रालय सचिव यूके सिंह ने बताया कि कुल 67 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 61 को मंजूरी दे दी गई है। Out of 67 applications, we have approved 61 applications. There are 6 applications where there are a few small issues, so we have kept that on hold right now. But 61 applications we have approved, and intimations are being sent to these 61 players whose applications have been approved. As per the projections made by these companies, they would be investing on 19,077 crore. They would be generating a turnover of about 1,85,000 crore. पिछले वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्त्र क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। इसके अंतर्गत 5 वर्ष में 10,683 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये योजना देश में मानव निर्मित कपड़े, परिधान और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुनियादी ढांचे के लिए समग्र और एकीकृत योजना के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। राष्ट्रीय मास्टर प्लान बुनियादी ढांचे के विकास में आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। इसमें विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को शामिल किया जाएगा। मास्टर प्लान के अंतर्गत कपड़ा, औषधि, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक गलियारे और मछली पालन जैसे आर्थिक क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, निवेश को आकर्षित करेगा और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में बेहतर बहुआयामी संपर्क माल और लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगी। बैठक में प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों पर मंत्रालयों के अनुसार प्रगति पर चर्चा की गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के 1,41,000 किलोमीटर से अधिक का काम पूरा कर लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 20,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है। विद्युत मंत्रालय ने मार्च 2022 के अंत तक 4,54,000 किलोमीटर का पारेषण नेटवर्क बिछाने का लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है।
दूरसंचार विभाग ने 31 मार्च को 33 लाख किलोमीटर से अधिक का ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क तैयार किया है। सरकार ने आतंकवादी गुट अल उमर मुजाहिदीन के सरगना मुश्ताक अहमद जरगर को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहरण में बंधकों के बदले रिहा किए गए आतंकवादियों में जरगर शामिल था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जरगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान से लगातार अभियान चला रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि जरगर न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए शांति के लिए खतरा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आज दोपहर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकवादी गुट लश्कर-ए-तैयबा के 4 स्थानीय आतंकवादी मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। अंतिम समाचार मिलने तक क्षेत्र में तलाश अभियान जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार दलितों और वंचितों के कल्याण के लिए समर्पित है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में आज कहा कि सरकार सबका साथ और सबका विकास की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वंचितों के उत्थान के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृत कुल ऋण का 50% से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए कहा, ये संग्रहालय प्रत्येक सरकार की साझी विरासत का जीवंत प्रतिबिंब है। राष्ट्र ने भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्र सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 19,077 करोड़ रुपए के निवेश के 61 आवेदनों को स्वीकृति दी। सुशासन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता के लिए देश की सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सबका विकास महाक्विज का शुभारंभ। सरकार ने 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहरण के दौरान रिहा किए गए आतंकवादी मुश्ताक अहमद जरगर को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकी ढेर। मौसम विभाग ने कहा, देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहने की संभावना। देश भर में बैसाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नववर्ष, वैशाखड़ी और तमिल पुथांडु त्योहार मनाए गए। महावीर जयंती धूमधाम से मनाई गई। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस के साथ मैच में राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। देश की सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सबका विकास महाक्विज का आज शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और सुशासन के प्रति नागरिकों में जागरूकता पैदा करना है। इस महीने की 28 तारीख तक चलने वाली इस प्रश्नोत्तरी में 20 प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर 300 सेकंड में देने होंगे। प्रतियोगिता में सबसे अधिक अंक हासिल करने वाले 1000 विजेताओं को 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। 12 भाषाओं में हो रही इस प्रश्नोत्तरी में www.mygov.in से भाग लिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी भारतीय नागरिकों को इस विकास पर्व में भागीदारी करने और नागरिकों के संबंध को सशक्त बनाने का आग्रह किया है। ऑनलाइन व्यापार पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम को आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं।
भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम ई-नाम कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मंडियों और बाजारों को जोड़ने का मंच उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में आज ही के दिन ई-नाम की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पूरी तरह से भारत सरकार से वित्त पोषित है। ई-नाम पोर्टल किसानों को बाजार के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराता है ताकि वे अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन बेच सके। किसान इस पोर्टल पर बिना किसी शुल्क के खुद को पंजीकृत कर अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। अब तक 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियों को ई-नाम के साथ जोड़ा जा चुका है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और अनुकूल वातावरण के कारण भारतीय दवा उद्योग अगले 25 वर्षों में सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगा। मुंबई में भारतीय दवा विनिर्माण संघ की हीरक जयंती कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार व्यापक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है। श्री मांडविया ने कहा कि देश में दवा उद्योग शीर्ष पर है और लोग गर्व के साथ ये कहते हैं कि भारत दुनिया की फार्मेसी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू उत्तर प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर आज शाम लखनऊ पहुंचे। उपराष्ट्रपति अयोध्या और वाराणसी जाएंगे तथा रामलला और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। श्री वेंकैया नायडू कल विशेष राष्ट्रपति रेलगाड़ी से अयोध्या जाएंगे। ये पहली बार है जब उपराष्ट्रपति किसी राष्ट्रपति रेलगाड़ी से अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्री नायडू सुबह राम जन्मभूमि परिसर में और प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा करेंगे। शाम को श्री वेंकैया नायडू वाराणसी में गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। शनिवार को वे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वर्चुअल माध्यम से भुज में केके पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अस्पताल का निर्माण श्री कच्ची लेवा पटेल समाज भुज, गुजरात ने कराया है। ये कच्छ का पहला धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इसमें 20 बिस्तरों की व्यवस्था है। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि डीजल इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियों पर सरचार्ज लगाने की कोई योजना नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि मीडिया में डीजल इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियों पर अधिभार लगाने की चल रही खबरें निराधार हैं। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को न्याय और समान लाभ सुनिश्चित करना है। आज श्रीनगर में कानूनी सेवा और जागरूकता शिविर में श्री रिजिजू ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाना सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण इस संबंध में सराहनीय कार्य कर रहा है। कानूनी मंत्री ने लोगों को परेशानी मुक्त और निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और जम्मू कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण के प्रयासों की भी सराहना की। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि मणिपुर के मोइरांग में आजाद हिंद फौज INA मुख्यालय परिसर में पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा 165 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा। मोइरांग में INA शहीद स्मारक परिसर में आज ध्वजारोहण दिवस की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। देश के विभिन्न भागों में आज बैसाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नववर्ष, वैशाखड़ी और पुथांडू पिरप्पू त्योहार मनाए जा रहे हैं। पंजाब में फसल कटाई के त्योहार बैसाखी की धूम है। आई बैसाखी, आई बैसाखी, आई बैसाखी, मुक्त गई कड़का भी राखी, आई बैसाखी, आई बैसाखी, आई बैसाखी, आई बैसाखी, मुक्त गई कड़का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इन सभी त्योहारों की शुभकामनाएं दी हैं। 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई गई।
महावीर जयंती जैन समुदाय के लिए सबसे पावन अवसर है और उनके धार्मिक जीवन में इसका बहुत महत्व है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, संयम और अपरिग्रह के संकल्प का पालन कर आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग दिखाया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु भगवान महावीर अहिंसा, करुणा और सत्य जैसे सद्गुणों के प्रतीक थे। प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर की शिक्षाओं से न्यायपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण समाज के निर्माण तथा समाज में शांति और भाईचारे की कामना की। और अब आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। जब तक जनगण मन का मान रहेगा, जब तक ये संविधान रहेगा, अरे हे, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, बाबा साहेब नाम रहेगा। आज की कड़ी में हम भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। युवा आम्बेडकर को शैक्षिक प्रशिक्षण के दौरान सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने वो चुनौती बखूबी पार की। सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सीधे ही जाते हैं, बड़ी सुगमता से ही उसमें दाखिल हो जाते हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डीएससी की। स्वयं जातिगत भेदभाव का शिकार होने के कारण उन्होंने इस भेदभाव को समाप्त करने का प्रण लिया। कोल्हापुर के महाराजा की सहायता से बाबा साहेब ने साप्ताहिक मूकनायक शुरू किया, जिसमें हिंदुओं की रूढ़िवादी आस्थाओं की आलोचना की जाती थी। उन्होंने पिछड़े वर्गों को शिक्षा उपलब्ध कराने और सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की। हिंसा का मार्ग अपनाने के बजाय उन्होंने तथाकथित अस्पृश्य लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। बाबा साहेब को 1926 में बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मनोनीत किया गया था। 1934 में पूना समझौते में बाबा साहेब गांधी जी के साथ इस बात पर सहमत हुए कि अलग निर्वाचक मंडल के बजाय विधानसभाओं और सेंट्रल काउंसिल में वंचित वर्ग के लिए सीट आरक्षित की जाए। 1935 में उन्हें सरकारी विधि महाविद्यालय का प्राचार्य नियुक्त किया गया। इसके अगले वर्ष बाबा साहेब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 में बम्बई चुनावों में 14 सीट जीती। तब आम्बेडकर बम्बई विधानसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। इसी वर्ष बाबा साहेब ने प्रसिद्ध पुस्तक द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित की। 1942 में डॉक्टर आम्बेडकर को गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए मनोनीत किया गया। वे काउंसिल में एकमात्र सदस्य थे जो 4 पद संभाल रहे थे। 1946 में बाबा साहेब संविधान सभा के सदस्य बने। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में आम्बेडकर का लक्ष्य देश में किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त सामाजिक क्रांति लाना था। Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. भारत का संविधान
नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है, महिलाओं के अधिकारों की वकालत करता है, अस्पृश्यता को समाप्त करता है और समाज के वर्गों के बीच अंतर दूर करता है। स्वतंत्रता के बाद 1949 में देश की अंतरिम सरकार में डॉक्टर आम्बेडकर को भारत का प्रथम विधि मंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर 1951 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। डॉक्टर आम्बेडकर ने भारत के वित्त आयोग की स्थापना में भी सहायता की और उनकी नीतियों के कारण ही राष्ट्र ने आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति की। उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। महान राष्ट्रवादी समाज सुधारक को हमारा नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉस्कोस पोर्टल foscos.gov.in विजिट करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जून से सितंबर तक इस मौसम की वर्षा दीर्घावधि औसत की लगभग 99% होने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि इस बार मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। आने वाले साउथ वेस्ट मानसून सीजन में जून से सितंबर के अंदर कंट्री एज ए होल के लिए जो रेनफॉल होने वाला है, इसका पूर्वानुमान है कि ये रेनफॉल सामान्य रहेगा, यानी नॉर्मल रेनफॉल एक्सपेक्टेड है फॉर द कंट्री एज ए होल। जब हम नॉर्मल बोलते हैं, रेनफॉल का आंकड़ा 96% से 104% के अंदर होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज की। क्वांटिटेटिवली देखें तो आज जो पूर्वानुमान इशू किया गया, इसके हिसाब से ऑल इंडिया मानसून रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू सितंबर लगभग लॉन्ग पीरियड एवरेज की 99% विथ मॉडल एरर ऑफ ±5% होने का पूर्वानुमान किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में इस समय मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 72 रन बना लिए हैं। FIH प्रो लीग में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इस समय भारतीय हॉकी टीम का सामना जर्मनी से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। 10 मैचों में 21 अंकों के साथ भारत शीर्ष पर है, वहीं जर्मनी के 8 मैचों में 17 अंक हैं और वो दूसरे स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सीमा सड़क संगठन ने कड़ाके की सर्दी के मौसम में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को 1800 जैकेट वितरित किए हैं। भारतीय तेल निगम लिमिटेड IOCL ने अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR कार्यक्रम के तहत 8000 जैकेट प्रायोजित किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए कहा, ये संग्रहालय प्रत्येक सरकार की साझी विरासत का जीवंत प्रतिबिंब है। राष्ट्र ने भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्र सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 19,077 करोड़ रुपए के निवेश के 61 आवेदनों को स्वीकृति दी। सुशासन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता के लिए देश की सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सबका विकास महाक्विज का शुभारंभ। सरकार ने 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहरण के दौरान रिहा किए गए आतंकवादी मुश्ताक अहमद जरगर को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकवादी ढेर। मौसम विभाग ने कहा, देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहने की संभावना। देश भर में बैसाखी, बिशु, रोंगाली बिहू, नव वर्ष वैशाखड़ी और तमिल पुथांडु त्योहार मनाए गए।
महावीर जयंती धूमधाम से मनाई गई और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस के साथ मैच में राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।